रा, सॉरी। रानी, अगर मंगल सेनापति है चंद्र। तो चंद्र। एक चंद्र, चंद्र। हाँ। नहीं, हेलो। शुक्र। शुक्र है। शुक्र। शुक्र, हाँ, शुक्र, ठीक है। हाँ। और उसमें चंद्र माता के और हिसाब से देखते हैं। राजमाता। चंद्र माता के, हाँ। राजमाता। और शुक्र राजमाता। आकर्षकता। हम्म। और सूर्य बराबर। राजा है। हाँ। हम्म। एकदम बराबर। श्रवण शक्ति हाँ। कौन से ग्रह के अंतर्गत आती है? श्रवण शक्ति बुध। श्रवण बुध। बुध। बराबर ना। हाँ। और कौन सी बीमारियां आती है बुध के अंदर? श्रवण के रिलेटेड, फेफड़ों के रिलेटेड, वायु तत्व की वजह से। अस्थमा, गूंगापन। हाँ। टीबी का प्रॉब्लम श्वसन तंत्र की वजह से। हाँ, बराबर। पाचन तंत्र भी बुध को प्रभावित करता है यहाँ पे। यस। छठी राशि के हिसाब से, छठी छठा की भाव। राशि की। छठा भाव, हाँ। हाँ, छठा भाव की वजह से। वही। बराबर। अल्सर और एसिडिटी कौन से ग्रह के कारण? रवि। क्या क्या? मंगल। मंगल के कारण। अच्छा, मंगल के कारण। फिर क्वेश्चन एसिडिटी, को। अल्सर। रवि से नहीं जोड़ सकते ना, वो नहीं गर्म। नहीं, मंगल गर्म है ना। सूर्य मंगल गर्म है, पर सूर्य के गर्म अग्नि का। अग्नि कारक है मंगल। हाँ हाँ, सूर्य की गर्मी जो है वो जीवनदायिनी है, जब मंगल की तप्त है। हम्म। तो एसिडिटी, अल्सर उसके अंदर आता है। मंगल के ग्रह के अंदर। बराबर। बराबर। अच्छा। हाँ। ओके। गुरु से प्रभावित व्यक्ति की पहचान समाज में किस रूप में होती है? किसके वजह से? गुरु से प्रभावित व्यक्ति की पहचान समाज में किस रूप में होती है? वो गुरु है, टीचर है। हाँ। टीचर है, हाँ। हाँ और बराबर। तत्व ज्ञान का कारक है, वेदांत का कारक है। हम्म। तो एक ज्ञानी, अ, विद्वान, ऐसे न्यायाधीश। होते हैं। हाँ। फिर बड़े बड़े भवनों में, ट्रस्टों में बड़ी अधिकार पे रहना। मार्गदर्शक। हम्म। मार्गदर्शक। फिर व्यक्ति शांत और गंभीर होता है तो वो किस रूप में होता है? तो जैसे बोलते सम्मान और आकर्षित रूप भी रहता है उनका। हम्म। क्या बोल रहे भैया? ओके। पुजारी, पुरोहित, कीर्तनकार, हाँ। कीर्तनकार। मंदिर, मंदिर, आश्रम, हाँ। देवालय, मठ के संबंधित संस्था जी जी के पदाधिकारी। जी, बराबर। भगवान की कारक है हाँ। इसीलिए। हाँ। न्याय का हम्म, कारक होने से न्याय, कानून, न्यायालय से संबंधित। हाँ। राइट राइट। हम्म। संतति का कारक ग्रह कौन सा है? गुरु। हम्म, मतलब फैमिली का वृद्धि कारक, वृद्धि कारक नाते के है हिसाब, गुरु। परिवार की वृद्धि, हम संतति को गुरु से जोड़ते हैं। ट्रैवल एजेंसियां कौन कौन से ग्रह से देखे जाते हैं और क्यों? ट्रैवल एजेंसियां, ये तो ट्रैवल यानी चंद्रमा से रहेगी क्योंकि गति कारक है। बराबर है। हाँ मीरा जी। नहीं। 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 नहीं।
नहीं। तो ओके, चावल मैंने पढ़ा है पर मैं भूल रही हूँ। 1 मिनट। चावल, ये जो व्यवसाय, यस, हम्म। ट्रैवल एजेंसियां हम्म हम्म हम्म। कौन कौन से ग्रह से देखे जाते हैं और क्यों? कौन कौन से ग्रह, यानी बहुत सारे ग्रह से ट्रैवल एजेंसियां हैं? 2 ग्रह से देखते हैं। एक अच्छा। एक है बुध और दूसरा है बुध। गुरु। क्योंकि ओके। बुध की एक राशि जो मिथुन है तीसरे भाव से जोड़ी जाती है। तो अच्छा अच्छा। तीसरा तीसरा भाव शॉर्ट ट्रैवल्स मतलब छोटे ट्रैवल्स देखती है तीसरे भाव से। इसलिए बुध से भी हम ट्रैवल एजेंसी जोड़ सकते हैं। और ओके। गुरु गुरु की जो प्रथम राशि है धनु, वह 90 भाव से जोड़ी जाती है। तो 90 भाव से हम दूर के प्रवास देखते हैं। इसलिए ट्रैवल एजेंसी गुरु से भी देखी जाती है। जैसे हम गुरु मतलब हम जो यात्राएं करते हैं स्पेशली, दूर हाँ की हाँ। यात्रा। जो दूर की यात्रा। क्या बोलते हैं, मंदिर या ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, यात्रा, दे धार्मिक तीर्थ यात्रा है। यात्रा, धार्मिक, हाँ। धार्मिक यात्रा। हाँ हाँ, धार्मिक यात्राएं भी हम गुरु से जोड़ते हैं। मतलब 90 भाव के गुरु के जोड़ने से हम ट्रैवल एजेंसी देखते हैं, और तीसरे भाव के बुध से जोड़ने से ट्रैवल एजेंसी हम दोनों ग्रह से। ओके। और 12वें भाव ओके। से भी 12वें भाव से भी देख सकते हैं, फॉरेन क्योंकि वो, ट्रेवल्स वगैरह, हाँ हाँ, फॉरेन ट्रेवल्स। टूर्स एंड ट्रेवल्स वो पाश्चिमात्य मतलब दूर के फॉरेन ट्रेवल्स देख सकते हैं। फॉरेन का देखते हैं उससे। अच्छा, बराबर। हम्म। गुरु ग्रह व्यक्ति के चरित्र में सात्विकता और नैतिकता कैसे लाता है? गुरु का वह नेचर ही है ना, धर्म। धर्म का, हाँ, देवत्व का गुण हो। हाँ। हाँ। यानी इसको हम लोग अच्छे से, यानी जितना बड़ा पैराग्राफ बना के अगर पढ़ेंगे तो उतना हम लोगों को ज्यादा, बता सकते हैं। जैसे हाँ बता सकते हैं, जितना बता सकते हैं। गुरु धर्म और तत्वज्ञान का स्वामी है। यह व्यक्ति को सही और गलत के बीच का अंतर भी सिखाता है। गुरु से शांत। प्रभावित व्यक्ति न्याय न्यायप्रिय, दयालु और मर्यादित होते हैं। वे समाज में भी आदर्श के स्थापित करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। बराबर। उनमें अहंकार कम और परोपकार की भावना ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से वो सच्चे गुरु भी बन सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से ग्रह का योग जरूरी है? बुध, मंगल। मंगल, हम्म। गुड वन। पत्रकारिता और वकालत के लिए? वकालत, बुध। बुध। बुध का वो क्या बोलते, कलर कौन सा ग्रीन। ग्रीन। है? अच्छा, हरा।
हरा, हाँ हरा, हरा, वही वही ग्रीन। हरा हरा। हाँ, सोने पर किन दो ग्रहों का प्रभाव है? किसकी? गोल्ड। हाँ, गोल्ड गोल्ड सोना। सोना, सूर्य। सोना। सोने के दो आभूषण ग्रहों का गुरु के प्रभाव है अंतर्गत मुख्य रूप से। सूर्य। दो दो, एक हो गया सूर्य, एक और है। गुरु 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 गुरु। जी। और बुध को राजकुमार क्यों कहा जाता है? बच्चे जैसा है। सौर मंडल में वो राजकुमारी है ना, हम्म। उसके बच्चे छोटा जैसे ही है। गुण है। राइट राइट। पूछ सकती है रमा हाँ, जी आप। द्विल, ये जो हाँ, द्विल अनाज होता है वो कौन से ग्रह के प्रभाव में आता है? कौन सा? द्विल अनाज, द्विदल अनाज, द्विदल अनाज। बुध। अच्छा। कारण कारण बताइए। द्वि द्वि स्वभाव राशि है इसलिए। हाँ, हाँ। और राशि। राशि। द्विधा मनस्थिति, हाँ, जो दुविधा में जाते। चंद्र। मिथुन, फिर चराशि पर। हाँ मिथुन, 3, 6, 9, 12। प्रीति बेन पूछिए। डायबिटीज या मधुमेह कौन से ग्रह के अंदर आता है, अंतर्गत आता है? स्वीट, शुक्र। शुक्र। हाँ। करेक्ट। गुरु को वर्तिका कारक क्यों माना जाता है और ये शरीर के किन रोगों को जन्म दे सकता है? गुरु को वर्तिका कारक क्यों माना ब, जाता है बड़ा है इसलिए। और ये शरीर के किन रोगों को जन्म दे सकता है? लिवर, लिवर का चर, चर्बी का ट्यूमर, और पैरों नहीं में, पैरों के, रक्त विकार, पोलिया। हाँ, हाँ, हम्म। स्निग्धता की यकृत वजह से। यकृत विकार, चर्बी के विचार विकार। गांठ पैर भी, गांठ भी उत्पन्न कर सकता है शरीर में। पैरों को भी, जांघें, पैरों। ओके। कैंसर, चर्बी। गुरु। ओके। गुरु और रवि दोनों ही सात्विक और ज्ञान के कारक है, तो इनके द्वारा मिलने वाले सम्मान और प्रभाव में क्या अंतर है? गुरु और रवि दोनों ही हाँ। सात्विक और ज्ञान के कारक है। गुरु, हम्म। रवि अधिकार देता है और गुरु मार्गदर्शन करता है, न्याय का कारक भी है। न्याय का कारक, तत्व ज्ञान का कारक है, सर्वोच्च व्यक्ति, लेकिन अ, अधिकार जो है वो रवि के अंतर्गत आता है। देवत्व गुण गुरु का आता है। ये जो मूंगफली होती है वो किन जी। दो राशियों के प्रभाव में आता है और क्या अंतर होता है? मूंगफली बुध। मूंगफली। द्विदल के हिसाब से बुध। नहीं। एक बार दोबारा गुरु दोहराओगे? गुरु गुरु, हाँ। काजू बादाम और मूंगफली। स्निग्ध, स्निग्ध हाँ, पदार्थ। हाँ, गुरु में एकदम। आता है मूंगफली। मूंगफली जो अनाज है वो किन दो ग्रहों हम्म। के प्रभाव में आता गुरु है गुरु और गुरु। क्या अंतर होता है? ये गुरु सही है? स्निग्ध पदार्थ होने की वजह से। नहीं। हाँ, मतलब गुरु, अंतर क्या है? एक, अच्छा, पर दूसरा ग्रह कौन सा है, पहले वो बता देते हैं। दूसरा हाँ, ग्रह गुरु और मंगल। गुरु और मंगल। बिल्कुल। हाँ। हाँ। हम्म।
और अभी अभी गुरु, इस दोनों में अंतर क्या है? हाँ, मंगल में कैसे प्रभाव गुरु होता है? गुरु में मूंगफली को मतलब एक पोषक और स्निग्ध। शरीर में चर्बी वृद्धि करने वाला वो बताया है, हाँ कार्य पदार्थ के रूप में देखा जाता है। हाँ बराबर। और मंगल में शक्ति और गर्मी। अ, हाँ, और गुरु पौधे के रूप में आता है। गुरु में मूंगफली पौधे के रूप में आता है। और छिलके वाला, मंगल, जी, छिलके वाला के हिसाब से। नहीं नहीं, हाँ, और उत्पादन जब करना है तो मंगल ग्रह के उत्पादन में आता है। हाँ। और उत्पादन जैसे उसका तेल, मूंगफली का तेल निकालते हैं, उत्पादन उसमें आ जाता है, उत्पादन में। और पौधों में मूंगफली मंगल में गुरु में आता है। कठोर ओके। छिलके वाले पदार्थ हाँ उत्पादन, हाँ हाँ, वो हिसाब तेल से भी आदि, मंगल तेल के, आदि भी, हाँ हाँ। मंगल के हिसाब से देख सकते हैं। सर्जरी कौन से घर के मंगल, कौन से ग्रह के मंगल मंगल। अंतर्गत आती है? मंगल। बुध की दुस्वभाव यानी कि डुअल नेचर प्रकृति का व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी निर्णय नहीं दे पाता, ले पाता। थोड़ा क्या बोलते हैं, संक्षिप्त में बताओ। संक्षिप्त, संक्षिप्त में बताना। संक्षिप्त में बताओ। वो ठोस वो निर्णय नहीं लेना पाता है, बचकाना स्वभाव की वजह से। वो ठोस राय या अपना राय नहीं बता पाता है। और अस्थिर स्वभाव के कारण वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। द्विस्वभाव। अभी द्विस्वभाव के कारण। आंतरिक मन और बाहरी मन के नियंत्रण में बुध और चंद्रमा की भूमिका कैसे अलग अलग है या भिन्न है? आंतरिक मन तीसरी राशि से बुध को जोड़ा जाता है, इसलिए आंतरिक मन बोल सकते हैं। और चंद्रमा मन का कारक होने से, दूसरा क्या बोला आपने? आंतरिक चंद्रमा मन और मन बाहरी मन। मन का और भावनाओं का कारक है, और बुध विचार का कारक है। बुध जो है वो निरंतर परिवर्तन और द्वंद पैदा करता है, और चंद्र सबसे तेज ग्रह होने स्थिरता की। और शांति। हम्म, मंगल और रवि दोनों अग्नि है, तो इनके द्वारा जनित बुखार के लक्षणों में क्या अंतर होता है? रवि के अंतर्गत असामान्य बुखार आता है, हम्म। और मंगल दाह, इन्फ्लेमेशन, सूजन, और उसके कारण जो बुखार होती है उसका कारण है। मलेरिया जैसे। हाँ। बाल सुधार केंद्र, बाल संस्कार केंद्र, बालोपासना केंद्र कौन से ग्रह से, ग्रह गुरु। के, हाँ, गुरु। 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 बराबर, हाँ। मेमोरी लॉस और बहरापन का संबंध किस ग्रह से है और क्यों? बहरापन बुध। 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 हाँ, मेमोरी लॉस और बहरापन का संबंध किस ग्रह से है और क्यों? बहरापन श्रवण कान, शक्ति बुध के। हाँ, बोलिए बोलिए। बराबर है, श्रवण शक्ति बुध से देखी जाती है। हम्म। कानों पर उसका प्रभाव होता है, इसलिए बहरापन उसके ऊपर आता है। और बुध हम्म। बुद्धि का कारक है, मन इसलिए का। मेमोरी का भी। हाँ, वो नर्वस एंड श्रवण अंगों का स्वामी है इसलिए। हाँ, नर्वस सिस्टम। सफेद रंग की वस्तुओं पर रवि, चंद्र और गुरु
का प्रभाव कैसे बंटा हुआ है? सफेद रंग की वस्तुओं, मतलब सफेद रंग की वस्तुएं, उन पे तीनों का आता है ना अधिकार, रवि चंद्र और गुरु का। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी रवि की चंद्र कौन। का ज्यादा आता है एक्चुअली। मोती मोती रंग चंद्र का रहता है। हाँ तो लेकिन वो प्रभाव कैसे बांटा गया है? चंदेरी रंग चंद्र का मालूम है, रवि और गुरु चंद्र का। का है, और रवि का एकदम सफेद व्हाइट जो चमकता है। चमक और की गुरु वजह से। का, हाँ, गुरु का सात्विक रहेगा, शुभ्र रंग लेकिन सात्विक, उसमें चमक नहीं रहेगी। चंद्र रवि जो है वो शुद्धता का कारक है, और चंद्र तरल और रसदार सफेद वस्तुओं का कारक है, और गुरु जो है वो घी जैसे सफेद वस्तुओं का कारक है। चंद्रमा की सफेदी शीतलता देती है, वही रवि की सफेदी जो है वो ब्राइट लाइट का प्रतीक है, मतलब तेज सफेद। ये तीनों हाँ, का अलग अलग है। तो घी बढ़िया। मतलब स्निग्धता की वजह से गुरु के अंदर भी आता है, ऐसा हुआ। हम्म। तो जो घी के जैसा मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, वो सफेद भी है और वो थोड़ा मिक्स में रहता है ना, कम सफेद हो। क्वेश्चन कंप्यूटर कौन? साइंस का हाँ, ग्रह कौन सा है? बुध। बुद्ध। हम्म। बुद्धि बता है ना, इसीलिए। पीला ग्रह कौन सा है? गुरु। गुरु। बराबर। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। 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 नारंगी ग्रह कौन सा है? सूर्य। सूर्य। बराबर। ठंडा स्वभाव का ग्रह कौन सा है? चंद्र। चंद्र। बराबर। अहंकारी ग्रह कौन सा है? मंगल। नहीं, रवि। सूर्य। सूर्य। बराबर। धैर्य वाला ग्रह कौन सा है? क्या? मंगल। गुरु। गुरु। धैर्य। अच्छा। गुरु। धैर्य, हाँ। धैर्य। हाँ, धैर्य। धैर्य, समझ गई। धैर्य। धैर्य, हाँ, गुरु। गुरु। त्वचा का रोग कौन से ग्रह से संबंधित है? बुध। राइट। खून की कमी कौन से ग्रह से है? सूर्य। नहीं, खून की कमी WBC। यानी मंगल। मंगल। नहीं, 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 चंद्र। जैसे कि चंद्र। बराबर, एकदम बढ़िया। चंद्र। शासक वाला ग्रह कौन सा है? क्या वाला? साहस, साहसिक। साहस, साहस, हाँ, मंगल। 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 आध्यात्मिक ग्रह कौन सा है? गुरु। 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 अरे वाह, अरे वाह, देखो हम लोगों ने 10 सवाल हो भी गए। खिलौने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। शिवम। शासन व्यवस्था में रवि और मंगल के कार्यों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? रवि राजा है तो जो रवि और कौन सा बोला? मंगल। 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 मंगल सेनापति है तो वो हिसाब से, सैनिक के हिसाब से। अभी अभी अपने गवर्नमेंट जो शासक व्यवस्था है अभी, गवर्नमेंट। हम्म। ये- वो रवि राजा है, तो वो या सरकार का प्रतीक है, बराबर। जो नीति निर्धारण, नेतृत्व और संपन्नता का कार्य करता है। हम्म। और मंगल जो है वो सेनापति है, जो उस सत्ता को लागू करने के लिए शक्ति बल और पुलिस व्यवस्था का उपयोग करता है। रवि आदेश देता है, मंगल उस आदेश का पालन करवाने पालन हेतु करता है। युद्ध हम्म। या बल का प्रयोग करता है। हम्म। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं नान्तं पूर्णात् पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। हरिओम धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरि ओम हरि ओम। हरिओम।